औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रेट्रोवायरसेस। आज हम रेट्रोवायरसेस की टाइप्स में से आरएनए ट्यूमर वायरस को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और इसकी फर्दर स्टडी करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखते हैं कि आरएनए ट्यूमर वायरस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव जेनेटिक आरएनए ट्यूमर वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर आरएनए ट्यूमर वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए ट्यूमर वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। और अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 100 नैनोमीटर। इसका आरएनए ट्यूमर वायरस का डायमीटर होता है। और इसकी शेप की अगर हम बात करें तो दे हैव अ स्फेरिकल शेप। इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, गोल होती है। तो ये काज क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस ट्यूमर इन फाउल रोडेंट्स कैट्स एक्स्ट्रा। ये ट्यूमर, क्योंकि ये ट्यूमर है तो ये ट्यूमर काज करते हैं, ट्यूमर जो पैदा करते हैं फाउल में, रोडेंट्स में और कैट्स में। तो अगर हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करें तो वो इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी स्टडी वाली है। तो बैकग्राउंड हिस्ट्री की इसकी काफ़ी लंबी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1908 में जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो एक हम देखें इसका आगाज़ हुआ था। तो एक चिकन फ्लूइड फ्रॉम चिकन काज कैंसर। अब चिकन में से एक इन्हें फ्लूइड मिला जो कि उसके अंदर कैंसर काज करता था। तो ये फर्स्ट उनको जब आरएनए ट्यूमर वायरस का जब डिस्कवरी की, बहुत ही इनिशियल स्टेज है। तो इसको उन्होंने फिर इस फ्लूइड का नाम दिया ल्यूकीमिया का। तो इस तरह 1908 में हमें ये पता चला। तो उन्होंने फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो जो फ्लूइड ल्यूकीमिया इन्हें मिला 1908 में, उसको उन्होंने फ़िल्टर किया। तो फ़िल्टर करने के बाद उस फ्लूइड में से उन्होंने, क्योंकि बैक्टीरिया ऑलरेडी उन डिस्कवर था, तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया साइज के कुछ ऑर्गेनिजम्स उन्हें देखने को मिले। बैक्टीरिया साइज के ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि वेरी स्मॉल इन साइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें देखने को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कंसीडर देम एज अ बैक्टीरिया, बट इन लेटर दे स्टडी 3 ईयर लेटर, 3 साल बाद इन्हें एक पैटोन रॉयस, एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने फिर इस फ्लूइड को, इस बीमारी को रॉयल सार्कोमा वायरस का नाम दिया। इसने 3 साल बाद इसको ये नाम दिया। तो फिर इसकी स्टडी फर्दर, क्योंकि इस पे स्टडी कर रहे थे जो साइंटिस्ट थे, तो 1950 में उन्होंने इसका नाम दे दिया, इसको, इस वायरस को ऑन्कोजेनिक वायरस। और इन्होंने फिर इस स्टेज पर इन्हें फर्दर जो आरएनए ट्यूमर वायरस के बारे में स्टडी करने को मिला वो ये था कि ये आरएनए नेचर की वायरस होती है। तो इस स्टेज पर इन्हें ये पता 1950 में पता चला कि ये आरएनए नेचर की वायरस होती है। तो फिर 1960 में जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डिस्कवर हुआ 1960 में, तो उस वक़्त फिर इसकी जो थी फर्दर स्टडी इस पे की गई। तो 1981 में इसका नाम दे दिया गया ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। इसका नाम ये रख दिया गया। तो फिर इसके बाद फाइनली फिर उन्होंने लेटर नेम्ड आरएनए ट्यूमर वायरस। इसके बाद उन्होंने इतनी लंबी हिस्ट्री के बाद उन्होंने इसका नाम फाइनली आरएनए ट्यूमर वायरस रखा गया। तो ये थी कि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री की किस तरह जो आरएनए ट्यूमर वायरस को डिस्कवर किया गया। तो आगे हम अगर देखें तो इन इट्स फर्दर स्टडी, तो आरएनए ट्यूमर वायरस की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 तरह के जो आरएनए ट्यूमर वायरस होती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ओनकोवेरिनाई एंड लेंटिवेरिनाई। ये 2 तरह के जो होते हैं ये एक आरएनए ट्यूमर वायरस होते हैं। तो ओनकोवेरिनाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो एग्जांपल्स की बात करें तो वो रॉयल सार्कोमा वायरस, HTLV-1 एंड HTLV-2। और ये जो HTLV-2 है ये हेरी सेल ल्यूकेमिया वायरस है। तो ये जो वायरसेस हैं ये हैं ओनकोवेरिनाई, ये एक आरएनए ट्यूमर वायरसेस हैं और ये इसकी ओनकोवेरिनाई टाइप में आती हैं। तो अगर हम इसकी फर्दर इसकी सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें, क्योंकि इसके 2 ग्रुप्स बनाए गए, एक ओनकोवेरिनाई और लेंटिवेरिनाई। तो फिर अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो उसमें आता है HIV, ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस।
तो HIV एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। इसमें ये होता है कि इंसान की एक जो कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, HIV इसमें रखा गया। तो अगर हम इसकी फर्दर स्टडी करें तो RNA ट्यूमर वायरस की जो कुछ RNA ट्यूमर वायरस होती हैं, दे लेक एनविलोप, इनके पास एनविलोप नहीं होता, तो दे हैव नो एनविलोप। तो ये फिर जो जब ये होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, तो ये जो इनका होस्ट सेल होता है उसी के जो एनविलोप होता है उसको आगे लेके चलते हैं। इनका कोई अपना नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो फ्रीली होता है। तो अगर हम इसकी फर्दर स्टडी करें तो प्रीसेंस ऑफ प्रोटीन कोट, अब इनके पास प्रोटीन कोट होती है जो इसके जेनेटिक मटेरियल के अराउंड होती है। अब जेनेटिक मटेरियल के कौन है, RNA जो है इसका जेनेटिक मटेरियल है। RNA ट्यूमर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA। तो वो उसके अराउंड जो होती है ये प्रोटीन कोट होती है जो इसको करती है, प्रोटीन कोट जो इसको करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फ्लक्चुएशंस, हार्म्स जो आउटसाइड की होती हैं। तो क्योंकि इनके पास एनवेलप नहीं होती तो ये होती है। तो अगर हम इसके थोड़ी सी लाइफ साइकिल की बात करें, इट्स अ ब्रीफ लाइफ साइकिल ऑफ RNA ट्यूमर वायरस। तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल RNA जीनोम होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये RNA होगा, RNA शेप में होता है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस लेक्चर दैट जो RNA होता है वो इट फर्स्टली कन्वर्ट्स रेट्रोवायरसेस जो है, इट फर्स्टली कन्वर्ट्स इट्स RNA इनटू DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वायरल RNA जीनोम जो है वायरल DNA जीनोम में कन्वर्ट होता है। तो उसके बाद क्या होता है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज फिर बनता है। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जो है इसके फर्दर इसके बाद बनता है। उसके बाद क्या होता है, वायरल जीनोमिक RNA, फिर वायरल का जीनोमिक RNA बनता है इसके बाद। तो इसका ये होता है कि इसके बाद ये मैसेंजर RNA, तो ये फिर ये होस्ट सेल के अंदर जाता है और फिर ये वायरस काज करता है। तो एक इसके बाद ये वायरस का, तो ये था इसका ब्रीफ जो इसका लाइफ साइकिल कि किस तरह जो है ये एक पहले RNA से DNA में कन्वर्ट होता है, फिर वायरल जीनोमिक RNA बनता है, फिर मैसेंजर RNA, और देन लेटर फिर वायरस जो है ये कम्प्लीटली वायरस का लाइफ साइकिल हो जाता है। तो that was all about RNA tumor viruses. So I hope you all understand it. In our next video, in next lecture, we will discuss about another type of retrovirus. I hope you like it. If you have any question, please do not hesitate to comment me below, and also subscribe my channel and like my video, and share it to your friends, and do not forget to hit the bell icon so that you will never miss any update from my channel. Thank you.